हाय, मैं नीरू। सरल योगा विद नीरू महर्षि में आज आप सबका स्वागत है। धैर्य की परिभाषा क्या है? जिसमें पेशेंस है, जो धैर्य से काम करता हो। लेकिन आजकल इतनी हबड़ा तबड़ी है, हर काम में जल्दबाजी, टिक के तो बैठना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज की कमी है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ में। आज मैं वही वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि धैर्य आपका बना रहे। उसके लिए आपको कौन कौन से आसन करने हैं। तो वो आसन क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। उसके नाम लोगों ने बिगाड़ दिया है। कई लोगों ने कुछ बोला है, कोई कुछ बोलता है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक करने को और शेयर करने को, सब्सक्राइब करने को मैं इसलिए बोलती हूँ। शेयर करेंगे तो आगे लोगों को लाभ मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मैं उससे भी मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि धैर्य फोकस बनाने वाला कौन सा आसन है। एकमात्र आसन, एक आसन करने से धैर्य पूरा बन सकता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। बटरफ्लाई आसन सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि मन को शांत करने, धैर्य बढ़ाने और फोकस मजबूत करने के लिए भी बहुत प्रभावी है। इस आसन में धीरे धीरे मूवमेंट करना पड़ता है, जल्दी करने से फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए आप खुद ही शांत और धैर्यवान बनते हैं। नियमित अभ्यास से मन में सहनशीलता बढ़ती है। मतलब ये आसन शरीर के साथ साथ मन को भी धीमा और स्थिर बनाता है। जब आप घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं तो सांस पर ध्यान रखना होता है। इससे ध्यान आपका भटकता नहीं है। ये एक तरह की माइंडफुलनेस एक्सरसाइज बन जाती है। दिमाग एक ही काम पर टिकना सीखता है। रोज़ 5 मिनट करने के लिए पढ़ाई, काम और ध्यान में फोकस बढ़ता रहता है। यह आसन नर्वस सिस्टम को शांत करता है, एंजाइटी, तनाव और बेचैनी को कम करता है, मन में शांति और स्थिरता लाता है। यह आसन शरीर को लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार करता है। इससे आप ध्यान में ज़्यादा देर तक टिक पाते हैं। मन जल्दी से भटकता नहीं है। सीधे बैठें, पैरों के तलवे मिलाएं, आंखें बंद करें, धीरे धीरे घुटनों को हिलाएं, सांस अंदर बाहर, ध्यान रखें। 5-10 मिनट तक इसे करता रहें। अब हम इस तरह से बैठने का अभ्यास करते हैं। दोनों कोहनियों को हमें पैरों के आसपास टिकानी होती है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, तो आपने दोनों थोड़ा सा पैरों को आगे खिसकाएं। इस तरह से थोड़ी देर तक आप अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद आप धीरे 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 जब नीचे झुकेंगे तो इससे आपकी रीढ़ लचीली बनेगी। धीरे धीरे ध्यान से करो, महसूस करो। यही आसन का असली लाभ होता है। पैरों को अगर शुरुआती दिनों में आप एक पैर से भी इसे करने का अभ्यास कर सकते हैं। पहले अपने जोड़ों को खोलना होता है। इससे आपके थाइस के जोड़ खुलेंगे, आपके घुटने के जोड़ खुलेंगे, आपके कमर के जोड़ खुलेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद आप आराम से अपना ये बटरफ्लाई आसन लगा सकते हैं। इसे झटके से ना करें, धीरे धीरे करना होता है। अगर घुटनों में दर्द हो तो सावधानी से करें। शुरुआत में कम समय में, फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते चले जाएं। तनाव और थकान को ये कम करेगा, हार्मोन बैलेंस में सहायक होगा। पीरियड्स की समस्याओं में भी यह राहत देता है, क्योंकि जैसे हम पैरों को चौड़ा करते हैं तो जितने भी योनि मार्ग है वो खुलनी शुरू हो जाती है और ब्लड आसानी से फ्लो के साथ बाहर आता है। प्रेगनेंसी के दौरान इसे डॉक्टर की सलाह से करें। ये पेट के अंगों को सक्रिय करता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर होता है। जो लोग लंबे समय तक बैठते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज कमर दर्द में बहुत ही फायदेमंद है। पैरों और पेल्विक एरिया में रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे कई समस्याएं कम होती हैं। आपने इस तरह रोज़ छोटी छोटी सी सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा अपने पहले जोड़ों को खोल लेना है। जब आपके जोड़ पूरी तरह से खुलने लग जाएं तब आप आसानी से उस आसन को, बटरफ्लाई आसन को लगा सकते हैं। इसे
योग में बद्ध कोणासन बोलते हैं और गोरक्षासन बोलते हैं। जैसे गाय अपनी रक्षा के लिए बैठती है ना, वो इस आसन में ऐसा करके बैठती है। और आपने इस तरह से प्रतिदिन एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर को रख के पंजा ऐसे करके आप आराम से बैठें। आपके सारे जोड़ खुलने शुरू हो जाएंगे, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आपके पैरों के दर्द कम हो जाएंगे, सारे जोड़ों की नसें खुलने लगेंगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होने लग जाएगा, पेल्विक मसल्स भी खुलने लग जाएंगी, शरीर में लचीलापन आने लगेगा, जांघों हिप्स का फैट कम होता है। आप इस बद्धकोण आसन के लिए पहले ये छोटी मोटी सूक्ष्म क्रियाएं कर लें। जब आप पूरी तरह से लगे कि आपके जोड़ फ्री हो गए हैं, अब आप आसानी से कर सकते हैं, तब आप उस गोरक्षासन यानी कि बद्धकोण आसन को कीजिए। लोगों ने इसका नाम बिगाड़ के, किसी ने बटरफ्लाई आसन, किसी ने मोची आसन, किसी ने कुछ, सिर्फ खाली नाम बिगाड़ने वाली बातें हैं। दरअसल में ये गोरक्षासन है और इसको बद्ध कोणासन भी बोला जाता है। जब भी आप टीवी देखें या खाली समय में बैठें तो इस तरह से बैठने का अभ्यास करें। आपकी कमर से लेकर पैर के टखनों तक के सारे जोड़ इससे खुलने शुरू हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, शरीर में लचीलापन आ जाएगा। खासकर पैरों और हिप्स के लिए इसे रोज करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जिसे योग में बद्ध कोणासन कहते हैं, एक बहुत ही आसान और असरदार एक्सरसाइज है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी।